कराची में आज से हीट वेव का अलर्ट जारी, पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं बंद रहने से शहर में नमी बढ़ेगी। शहरी गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है। सिंध के दीगर इलाकों और बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब और केपी में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ बारिश और यालाबारी का इम्कान। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर, कशमोर, कंदकोट, उमरकोट, ठल, नवाबशाह और दीगर शहरों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ जाम शोरों में गुज़िश्ता रोज़ से धरना जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। मुल्क भर के गिरजा घरों में खसूसी इबादत और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं जारी। गिरजा घरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ईस्टर तजदीद और उम्मीद की अलामत है। मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और ख़िदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगान हुकूमत से दरख्वास्त है खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उबूरी अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान क़यादत ने मुलाकातों में मुश्तरका अमन व तरक्की के अज़म का इजहार किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से अहम इशूज़ पर मुज़ाकरात हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल हल करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान के बाद वतन वापस पहुँच गए। सिंध के पानी का एक कतरा भी नहीं लेंगे। पानी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की वजाहत। बोले, वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करने की हिदायत की है। पानी समेत तमाम वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, इससे जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता किया और ना करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कैनाल्स इंतज़ामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पानी की मुनसिफाना तकसीम का कानून मौजूद है, किसी की हक तलफी नहीं होगी। मिनरल्स बिल पास होगा या गंडापुर फारिग होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गंडापुर इस्लामाबाद से मिलने वाला टास्क अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। अब देखते हैं गंडापुर मिनरल्स बिल पास करवाएंगे या नौकरी बचाएंगे। वज़ीर आला को मिनरल्स बिल पर ऑपोजिशन जमातों को भी ऑन बोर्ड लेना होगा। गजा में इसराइल की खून रेजी जारी। मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस में घर पर फ़ज़ाई हमले में 10 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। शिमाली गजा में अल-कसाम ब्रिगेड के हमले में एक फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी हो गए। हमले में इसराइली फ़ौज के टैंक और बुलडोज़र भी तबाह। उधर 1,38,000 इसराइलियों ने गजा जंगबंदी की पटिशन पर दस्तखत कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक पटिशन पर 1,27,255 आम शहरियों और 11,179 फ़ौजियों ने दस्तखत किए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। कहा, कैदियों की वापसी के लिए हमास के साथ हथियार नहीं डालेंगे। जंग खत्म कर दी तो हमास अपनी अस्करी सलाहियतों को बहाल कर लेगी। सदर ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतिजाजी मुजाहरे। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स ने सबसे बड़ी रैली निकाली। मुजाहरीन का कहना है ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी और गैर कानूनी इकदामात से मुल्क की मईशत तबाह हो रही है।
जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के रोम में मुज़ाकरात। बातचीत ओमानी सिफारत खाने में हुई। दोनों वफूद अलग कमरों में बैठे और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के जरिए बातचीत की। फरीकैन का मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते तीसरी बैठक पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है इसराइल मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। अमेरिका को गैर हकीकी मुतालिबात से गुरेज करना होगा। और PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी की पहली कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स को मुसलसल तीसरी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 7 विकेट्स पर 227 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 107 रन पर ढेर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच आज होगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। ओमान के ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के हक की हिमायत। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान आज की बातचीत में मुज़ाकरात के अगले मरहले की तरफ बढ़ने पर इत्तफाक हुआ है, जिसका मकसद एक मुनसिफाना, मुस्तकिल और पाबंद मुआहिदे तक पहुँचना है। यह मुआहिदा इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान जौहरी हथियारों से पाक रहे, इस पर पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा हो। ईरान पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई तैयार करने का हक महफूज रखता है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद ओमान के सुल्तान आज मॉस्को का दौरा करेंगे। सुल्तान हिसम बिन तारिक और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात इलाकाई और आलमी ताउन पर मरकूज होगी। इसराइल हमला करके ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करना चाहता है। बरतानवी मीडिया का दावा। इसराइली हुकाम के हवाले से कहा इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर महदूद हमले को मुस्तरद नहीं किया। ईरान पर महदूद हमले में इसराइल को अमरीकी हिमायत की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रंप ने वाज़ेह किया था अमेरिका फौरी तौर पर इसराइल की मदद के लिए नहीं आएगा। ईरान के साथ अमेरिकी मुज़ाकरात का हतमी मकसद उसके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना है। ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक लहरों ने 2 रोज में 5 अफराद की जान ले ली। 2 लापता हो गए। न्यू साउथ वेल्स में एक शख्स की लाश पानी से मिली। जुमे को अलग अलग वाकयात में 58 साला माहीगीर समेत 3 अफराद हलाक हुए। विक्टोरिया में एक खातून डूबकर हलाक। एक मर्द लापता हो गया। सिडनी के करीब समंदर में डूबने वाले शख्स की तलाश जारी है। अमेरिका के यमन के मुख्तलिफ मकामात पर 29 फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी हो गए। हौसियों का कहना है अमेरिका ने दारुल हुकूमत सना, अमरान, मारब और हदीदा को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ यमन के रास ईसा बंदरगाह पर अमेरिकी हमले में 80 अफराद शहीद और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। दूसरी जानिब अमेरिकी हमले में यमनी हौसियों को हौसला न तोड़ सके। हौसियों ने सना पर अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। हौसी तर्जुमान याह्या सारिया ने कहा कि अप्रैल के माह में अब तक 6 अमेरिकी ड्रोन तबाह कर चुके हैं। इसराइल की गज़ा में जहरियत रुकने तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमेरिका में सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए। वाशिंगटन और दीगर शहरों में ट्रंप के खिलाफ शदीद एहतजाज। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स ने सबसे बड़ी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी, गैर कानूनी इकदाम से मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरों की कॉल 50-51 मूवमेंट ने दी। मकसद 50 अमरीकी रियासतों में 50 मुजाहिरों की एक तहरीक है। जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनकी अक्ल चली गई। बातचीत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं होनी। पार्टी क़यादत से कहता हूं अब हमारी वो हैसियत नहीं रही। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी के जवाब का इंतजार है। आरिफ अलवी बानी पीटीआई के राइट हैंड हैं। बानी पीटीआई सिर्फ जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। बानी चेयरमैन से मुलाकात में कहा था मानसहरा में मेरा 1 लाख वोट था, अब 1 वोट भी नहीं है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में जरताज गुल बोली बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। पीटीआई को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बानी पीटीआई का नज़रिया कभी नहीं ख़त्म होगा।